Good morning. Assalamu alaikum, dear students. Today in another college, my old college, that is at GDC Kukarnag. From Duru to Kazigund to Kukarnag. And today we will start the 5th semester's very first lesson. Whose name is, that is, first of all, you have only 2 models in your syllabus. Only 2 models. The model 1 is, that is one active play, that is about Mother's Day. This Mother's Day. And inshallah we will try to complete, as you know that I have compiled and composed a text book for this of my own. This is the PDF of that, because now this was the old one. I have republished it and now this is colored so that it will be helpful for you. That is, this is one Mother's Day. Here we will do everything, and another one is the story of my life. Yes, we will come to our topic, that is Mother's Day. I will teach from this book because here I have made the very easy language, very easy, that you will understand. Inshallah you will understand here, you will memorize here. Is it? यानी कि आपको यहाँ ही याद रखना है, यहाँ ही याद करना है. बहुत इजी सेंटेंस मैंने बनाए हैं, आप देखो खुद, और बहुत सिंपल सेंटेंस, वो कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस, बड़े सेंटेंस नहीं है. आप खुद देखो. हाँ, मदर्स डे. ये मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो टाइटल होता है, टाइटल वर्ड किस लाइक है? टाइटल वर्ड किस लाइक है? साइन बोर्ड. टाइटल वर्ड किस लाइक है? यानी कि यहां सीधी सी बात है, ये किसके बारे में है? मदर्स के बारे में. समझ आ रहा है? मदर्स की कोई मतलब उसका भी कोई दिन है. समझ आ रहा है? तो इसका लिखने वाला कौन है? जेबी. मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि आपको देखना होता है कि ज्यादातर हम ये फुल स्टॉप आप यूज नहीं करते हैं, मगर यहां करना है, क्योंकि मैंने कहा कि जो मिसाल डॉक्टर है, मिस्टर है, MBA है, MA है, वो आप मतलब एक्सेप्टेबल है. हमें लगता है कि हम कोई कहता है आप क्या है MA, हमें लगता है वो फुल वर्ड है. समझ आ रहा है? यानी कि जो ओल्ड होगा वहां अब हम ये फुल स्टॉप यूज नहीं करते, मगर यहां आपको ये फुल स्टॉप यूज करना है एब्रिविएशन के लिए. और यहां ये एक्स्ट्रा याद रखना है. मैंने आपको बार बार कहा है कि जो इवैल्यूएटर होता है उसकी नजर इन्हीं चीजों पर होता है. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? और मैंने आपको कहा है कि जो टाइटल होता है, टाइटल में कंटेंट वर्ड्स जो है, दे शुड बी कैपिटल. दे शुड बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द कंटेंट वर्ड्स शुड बी कैपिटल. समझ आ रहा है? And content words मैंने आपको कहा है, they are also called, content words are also called dictionary words. Dictionary, उनमें कौन कौन होता है डिक्शनरी में? नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है. समझ आ रहा है? These are content words or dictionary words and they should start with capital letters. समझ आ रहा है? अब grammatical words जो है, for example preposition, conjunction, articles, they are mostly written in small, but sometimes the author writes them also capital. At that time you have to also write them capital. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, ये थोड़ा आपको मैंने आपको इससे हाँ, और important one, important. I already told you that this should be within inverted commas. The title should always be within inverted commas, or if you write upon the laptop or anywhere else, there you can make the another font size. For example, I have make here bold or in italic, that it should be differentiated from the rest of the text. समझ आ रहा है? यानी कि जो बाकी टेक्स्ट है उससे ये थोड़ा हटके होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए. बट एक ही करना है, या इन्वर्टेड कॉमास में रखना है, या मतलब फॉन्ट चेंज करना है, या स्टाइल चेंज करना है, बट एक ही, ओनली वन. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? मगर जरूर एग्जाम में आप ये किस में रखेंगे? इन्वर्टेड कॉमास. वेरी गुड. हाँ, अब आथर
ऑथर का नाम क्या है? JB। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपको याद रखना है, जो लिखने वाला होता है, एनी ऑथर, एनी राइटर, ही राइट्स मोस्टली अबाउट हिज लाइफ। सीधी सी बात है, इन वन वे और अंदर वे हिज लाइफ इज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग and also his society, his or her society is also reflected in his writing। यानी जो लिखने वाला होता है वो अपने मतलब बारे में लिखता है ज़्यादातर, या अपनी सोसाइटी के बारे में। समझ आ रहा है? मतलब क्योंकि कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना कोई स्टोरी इसके माइंड में आता है, जो वो ऑब्जर्व करता है, देखता है, फिर मतलब वो मसाला स्पाइसेस डालता है इधर उधर, तो वरना मतलब रियलिटी तो होती है, रियलिटी तो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा है, पहले हम अब ऑथर के बारे में देखेंगे, फिर इसके बारे में देखेंगे। हाँ, यानी कि जो ये JB प्रिस्टली है, देखो कितना आसान मैंने लिखा है आपके लिए, बहुत आसान, बहुत आसान। यानी कि आपको यहाँ ही याद होगा, तब फायदा है। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, क्लास देने का फायदा तब है जब आपको यहाँ ही याद होगा, वरना क्या फायदा। ये क्योंकि ये मेडिकल नहीं है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट से यहाँ दिखाऊंगा। मुझे ऐसी कोई मतलब स्ट्रेटजी करने में आपको बार बार कह रहा हूं कि हर किसी सब्जेक्ट का अपना अपना स्कोप होता है। द स्कोप ऑफ द इंग्लिश इज टू मेक यू एबल टू गेट होल्ड अपॉन द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड सो दैट यू विल बी एबल टू रीड, टू राइट समथिंग बाय योर ओन। समझ आ रहा है? हाँ, देखो क्या करना है, बहुत ईजी है। मैंने क्या किया है, पहले मैंने लिखा है लाइफ, यानी कि लाइफ ऑफ द ऑथर। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब पहले हम मतलब फिर ये नोटिस, यानी कि इससे आपके माइंड में रहेगा मतलब। हाँ, और जो आपको एग्जाम में वहां शॉर्ट, आपने कल पेपर देखा है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं। मिसाल अगर वो कहेंगे अबाउट द लाइफ ऑफ ऑथर, आपको इतना लिखना है। अगर किसी ने गोटा भी याद किया होगा, मेगा भी किया होगा, तो उसको भी है। हाँ, क्या है, बहुत आसान है। द प्ले मदर्स डे इज रिटन बाय JB प्रिस्टली। कितना आसान है। प्ले का लिखने वाला कौन है? आपको ये लिखेगा, दिस प्ले इज रिटन बाय JB प्रिस्टली। JB प्रिस्टली हैज रिटन दिस प्ले, वन एंड द सेम। लड़ाई नहीं, उस पर लड़ाई। हाँ, द प्ले मदर्स डे, ये क्या है? ये पोइम है, प्ले। सीधी सी बात है, प्ले है। बस एक ही वर्ड आपको याद रखना है, प्ले। प्ले याद रहा? ये आप कोई किस तरह लिखेंगे, दिस इज ए प्ले, दिस इज गुड प्ले, दिस इज ए प्ले रिटन बाय JB प्रिस्टली, कोई किस तरीके से लिखा, एक ही वर्ड आपको यहां याद रखना। क्या? जब आप नोटिस बनाते हो ना, नोटिस मतलब अब खुद वो बनानी भी चाहिए, फिर वो याद रहते हैं। मिसाल के लिए फिर इसको ऐसे हाईलाइट करना है। जब एग्जाम पहुंचेंगे ना, आपको एग्जाम में उन्हीं पॉइंट्स पर नजर मारनी होती है। फिर कितनी भी बड़ी किताब अगर होगी, मतलब अंडरलाइन करते हैं ना मेन वर्ड, कंटेंट वर्ड्स को, जो मेन वर्ड होता है, जो मेन मैसेज होती है, इसको हाईलाइट करना होता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यहां है प्ले। क्या है? प्ले। अगर आप इतना यहां देखेंगे, फिर आप कैसे उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करें वो आप पर है। हाँ, हिज फुल नेम इज जॉन बेनेट प्रिस्टली, यानी कि JB प्रिस्टली का मैंने भी कहा ये एब्रिविएशन है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अगर मैं भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट में वो पूछेगा शायरी में, तो बहुत आसान है, इजी। ही वॉज बॉर्न ऑन 13 सितंबर 1894। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यह तो आसान है। कहा? एड मेनिंगहम। कहा? मेनिंगहम, ब्रैडफोर्ड, UK। अगर आपको याद ज्यादा नहीं रहेगा, ये UK याद रखो कम से कम क्वेश्चंस में लिखने के लिए। ही वॉज बॉर्न एट UK, यूनाइटेड किंगडम। समझ आया? अगर ये मतलब, क्योंकि हाँ, और एक चीज याद रखना, अगर आपको ये कंप्लीट याद रहेगा तब लिखना, अगर आपको स्पेलिंग वोपेलिंग याद नहीं रहेंगी तब नहीं लिखना। समझ आ रहा है? क्योंकि अपने आप को जाल में नहीं फंसाना चाहिए। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, टू पास द एग्जामिनेशन वन नीड्स ट्रिक। वहां वो एबिलिटी नहीं देखते हैं। मैंने आपको कहा आप लिखेंगे, फिर ऐसे मिटाएंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, उससे उसको लगता है नहीं ये इसने क्या किया है। अगर गलत ही होगा छोड़ो ऐसे ही। समझ रहा है? क्योंकि इवाल्वेटर की नजर डायरेक्ट उन चीजों पर होती है। अगर आप इसको स्पेलिंग गलत लिखे, MAGHAMY और कुछ, उसकी नजर डायरेक्ट इस पर, इससे बेहतर है ये आप लिखो ही मत। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कहां ये बात हुआ है? UK में। आप शादी अब कहो UK में। कहा?
यूके में। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? हाँ, ये डेट फैक्ट्स, इनको कहते हैं फैक्ट्स और फिगर्स, इनको याद रखना है। अब डेट्स कैसे याद रहते हैं? अब ये हर किसी को याद नहीं रहते, मुझे मालूम है आपको याद रहते हैं। ये किसी से रिलेट करना होता है, किसी चीज से, मतलब मिसाल के लिए सितंबर में आपको कुछ हुआ होगा, आप कहेंगे सितंबर, हाँ 13, हाँ कब की बात है? 1894, किसी की 94 डेट ऑफ बर्थ होगा या कुछ होगा, मिसाल उसी से था, आपको थोड़ा रिलेट करना है। समझ आ रहा है? हाँ, एंड डाइड ऑन 14th अगस्त, एक दिन ज्यादा है, सितंबर। समझ आ रहा है? सितंबर, समझ आ रहा है? एक रिलेट करना होता है, चीज को रिलेट करना होता है, तब लगा देते हैं। मतलब ये तो आसान है, आपको 2 ही लेसन है, ये तो यहाँ आसान है, मगर मैं कह रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। समझ आ रहा है? हाँ, 1984 है, 1984, 8 अपॉन एवोन। देखो जब आप ये लिखेंगे, या आपको मतलब ऐसे ही हाइफन डाला है, हाइफन डाला है, हाइफन डालना है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये चीज आपको, मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, फिर आप कहते हैं सर हमें इंग्लिश में मार्क्स कहाँ मिलते हैं, क्यों? मैंने आपको कल भी कहा था, मैंने कहा आप गलतियां करते हैं, आपको गलती नहीं लगती है। मैंने कहा स्टैंड अप, कहा ना मैंने कहा, स्टैंड अप, डोंट सिट डाउन, स्टैंड अप। मैंने कहा अगर मैं यहां लिखूंगा स्टैंड अप, कामा यहां, इसका माने उठो, बैठो मत, बैठो। अगर मैं कामा यहां डालूंगा, स्टैंड अप डोंट, स्टैंड अप उठो, बैठो। यहां है स्टैंड अप डोंट सिट डाउन, उठो बैठो मत, वहां है उठो मत बैठो, यानी कि इसका माने अपोजिट। समझ रहा है? यही आपको थोड़े दिमाग में रखना है कि ये पंक्चुएशन कहां इस्तेमाल क्या करना है। हाँ, इसी तरह अब क्या है, अब पेरेंट्स और स्पाउस, स्पाउस किसे कहते हैं? यानी कि जो पार्टनर होता है, वाइफ और हस्बैंड, पार्टनर। समझ आ रहा है? इसी तरह मतलब आपको इसी तरह वर्ड वोकैबुलरी होती है ना, मतलब वर्ड पावर, ये इसी तरह होता है। आप कहेंगे हम डिक्शनरी उठाएंगे और याद करेंगे, नहीं, वो याद नहीं रहता है, क्योंकि ये मतलब यूज करना होता है। जब आप यूज करेंगे तब आपके लिए फायदेमंद होंगे। ये तब पॉसिबल है जब आप किसी कंटेक्स्ट में आप वर्ड्स को देखेंगे, ऐसे याद नहीं रहता है। मिसाल के लिए मैंने आपको बार बार कहा है, आपने 11th में पढ़ा था पापा एंड स्यूटर, आपको इस वक्त मालूम है स्यूटर का माने है लवर। अगर आप इससे पहले पढ़ेंगे स्यूटर, स्यूटर में लवर, स्यूटर में लवर, वो याद नहीं रहता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यानी कि स्पाउस मीन्स पार्टनर, स्पाउस मीन्स, समझ आ रहा है? अब क्या है, जेनथन प्रीस्टली वाज हिज फादर। देखो आप, उसका बाप का नाम क्या है? जोनाथन प्रीस्टली है, इसीलिए यहां उसने उसके साथ भी रखा है JB प्रीस्टली। समझ आ रहा है? हाँ, ये जो ये सेंटेंस है, ये थोड़ा मैंने यहां कंबाइनेड किया है, कंपाउंड सेंटेंस यहां बनाया है, मगर फिर भी ज्यादा बड़ा नहीं है। मैंने क्या किया है, हम ऐसे भी लिख सकेंगे जोनाथन प्रीस्टली वाज हिज फादर, फिर हम यहां लिख सकेंगे ही वाज। मैंने यहां हु किया है इस्तेमाल, ये एज मैंने कंजक्शन इस्तेमाल किया है। आपने पढ़ा है सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, मैंने यहां कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस्तेमाल किया है। समझ आ रहा है? वरना हम इसको सिंपल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सेंटेंस को हम 2 सेंटेंस में डिवाइड भी कर सकेंगे। समझ आ रहा है? हाँ, मगर अब ज्यादा छोटे तो वो भी ज्यादा ठीक नहीं होता। हु वाज ए मास्टर, वो टीचर था। समझ आ रहा है? कौन? इसका बाप है। हिज मदर इम वाज ए मिल गर्ल, शी वाज। मैंने आपको कहा बहुत आसान है, इसका याद रखना है, मदर का मिल गर्ल, ये फादर का मास्टर, याद रहेगा, बहुत आसान है। हिज फादर वाज मास्टर। अगर नाम याद नहीं कि वैसे रहेगा, क्योंकि उसके नाम के साथ ये है। हाँ, मिल गर्ल डाइड इन 1896। ये डेथ हुई है, इसकी जो ये मदर होती है उसकी डेथ
ये होती है व्हेन ही वाज ओनली 2 years old, यानी कि 2 साल का ये बच्चा था जब उसकी माँ की डेथ होती है। और आपको मालूम है जो जिसको ज्यादा लाड़ पार होता है ना वो खराब होता है। आपने देखा होगा सोसाइटी में जिस बेचारे को दुख ज्यादा आते हैं ना इस दुनिया में वो थोड़ा ठीक होता है, फिर समझ आ रहा है। इसी तरह मतलब इसके साथ भी हुआ है। हाँ ही वाज, इसीलिए मतलब हाँ इसीलिए यही जानता है दर्द माँ का। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, हमें ये आदत है कि जो चीज हमारे आगे होते हैं ना हम उसकी कदर नहीं जानते हैं। जब वो हमसे छीन लिया जाता है तब हम उसकी कदर जानते हैं। समझ आ रहा है। यानी कि कंसे अल्लाह ताला बचाइन, कंसे अगर तम सा बिचारस गुजरेम मोज गुजरेम तम सह तमसे पता तमिस कस दाग। समझ बोले मेरे कथान अथे पे मरान पे गई बारो पे गो क्या पे गई खेनावन पे गई दिन बाकियन हे वन दिमो आस्थानस वन दिमो इदारस वन दिमो वनो पीर सोब बेहतर तो अफजलस ना हमिस करें मेहनत ये खिदमत। समझे मेरे कथान। यानी कि यह जान यह कदर अमी माज हज दलील ये मज दिशम। समझ गुड़ा मेरे कथान। हाँ कहाँ पहुंचे। हाँ he was brought up by stepmother Amy who was very human। गुड़ा ये कह रहा है कि फिर इसकी कौन थी स्टेपमदर। स्टेपमदर आपको मालूम है क्या है, सौतेली माँ। हाँ मगर सब एक जैसे नहीं होते हैं। सौतेली माँ होके भी उसने उसके साथ वो मतलब सौतेलापन नहीं किया। और क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं इंसान तो इंसान पहले होना चाहिए, है ना। हाँ यानी कि शी वॉज वेरी ह्यूमन, उसमें वो इंसानियत थी। ही मैरिड इमली इन 1921। 1920 बहुत आसान है। 1920 इमली भी आसान याद रखना है। इमली है वो याद रहेगा। दैट वॉज ए ब्रॉडफोर्ड लाइब्रेरियन, यानी कि शी वॉज ए लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन तो आपको याद रहेगा, है ना। हाँ बट डाइड विथ कैंसर, मगर उसकी डेथ होती है किससे, कैंसर। किसकी नहीं वाइफ की जो उसकी वाइफ होती है ना उसकी डेथ होती है किससे, कैंसर से। ही मैरिड सेकंड टाइम विद जेन विंडहम लेडिस, यानी कि इसने कितने बार शादी की है, एक बार। कितने बार, कितने बार, 2 बार, है ना। कितने बार, 2 बार। फिर है, देखो कितना आसान मैंने रखा है। अगर वहां आप देखो कितना, अगर पेरेंट्स के बारे में कहेंगे इतना लिखना है, या स्पाउस के बारे में यानी कि वाइफ के इतना। अब एजुकेशन के बारे में कितना आसान है, एजुकेशन। अब एजुकेशन के बारे में लिखिए। ही गेट हिज अर्ली एजुकेशन एट ब्रैडफोर्ड स्कूल। ब्रैडफोर्ड स्कूल याद रखना है, ब्रैडफोर्ड स्कूल। हाँ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हिज एजुकेशन कैरियर वाज इंटरप्टेड। सीधी सी बात है, जंग हुआ है, पहला आलमगीर जंग, तो सीधी सी बात है स्कूल बंद हुए होंगे, तो इसकी मतलब जो पढ़ाई थी, he hasn't completed his education. At the end of the World War, he matriculated at Trinity Hall, Cambridge. Where from he has matriculated? Trinity College. From Trinity College, Cambridge. अगर आपको याद नहीं रहेगा, आप इन शॉर्ट में रखेंगे कैम्ब्रिज। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हाँ After graduation, he started writing for local periodicals. Periodicals का माने है journals. समझ आ रहा है। He started to write for journal. After आपकी भी इस साल ग्रेजुएशन खत्म होने वाली है। अब देखेंगे आप क्या लिखेंगे, हाँ देखेंगे। हाँ वर्क एंड जॉब, देखो उसने कौन कौन सी काम की है, क्या किया है। He left school at the age of 16 years। आपकी तरफ नहीं, बस स्कूल के पीछे। मैंने कहा ना ये हमारी तरफ ये फॉर्मल ये मतलब सुपर जो इनका माइंड होता है ना, ये ज्यादा कॉलेज या स्कूल के पीछे नहीं होते हैं। हाँ ये मतलब फॉर्मल एजुकेशन के पीछे ज्यादा नहीं होते हैं, ये इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा हासिल करते हैं।
He started to work as a clerk at the wool firm Hallam and Co. समझ आ रहा है? यानी कि उसने क्या एज काम की है? क्लर्क। कहां की है? वूल फर्म हेलम एंड को से। समझ आ रहा है? याद रहा यहां? हाँ। He had too much interest in writing। सीधी सी बात है, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं, जिसमें भी आपकी इंटरेस्ट होगी उसी काम को करो। हमें बदकिस्मती से हम क्या करते हैं? हमें कहते हैं चचेरे भाई ने आपकी मेडिकल लिया है, आपको भी मेडिकल लेना पड़ेगा। आपकी चचेरी बहन ने मेडिकल लिया है, मैथ लिया है, आपको मुझे मैथ आता नहीं, फिर भी लेना है। मगर एक्चुअली मैंने आपको बार बार कहा है, इंटरेस्ट जिसमें आपकी होगी वही काम करनी चाहिए। समझ आ रहा है? फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर मतलब इसमें इंटरेस्ट होगी वो आप ज्यादा, इसी तरह इसकी इंटरेस्ट इसी में थी। He worked hard to write articles in both national as well as international newspapers। क्या लिखा उसने? आर्टिकल्स। कहां कहा? नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में। समझ आ रहा है यहां तक? कितना आसान है। अगर आपको इससे मतलब थोड़ा नसीबी याद रहेगा वो भी काफी है। He was writing to a regular unpaid column in local periodical। हाँ, ब्रैडफोर्ड पॉइनियर, यानी कि इसने पहले स्टार्ट किया है लिखना एक अनपेड, यानी कि उसको वहां पैसे नहीं। हम लोग हैं ना, हम पैसे के पीछे होते हैं, मगर पैसे के पीछे नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? मतलब पहले अपने आप को बढ़ाना चाहिए, फिर पैसे आपके पीछे आएंगे। समझ आ रहा है? हाँ। His writing was the main influence of Yorkshire। He was a founding member of the campaign of nuclear disarmament। यानी कि ये एक कैंपेन थी, इसका ये एक मेन मेंबर था। During the World War II, he worked with BBC, British Broadcasting, as a broadcaster। देखा, BBC के साथ उसने काम किए। ये कितना आसान है। समझ आ रहा है? देखो यहां BBC के उसने डांट नहीं रखा है, बात है। मैंने आप पहले कहा ना, जो अप्रूव्ड एब्रिविएशंस है उनके साथ हम डांट नहीं लगाते हैं, यानी कि फुल स्टॉप नहीं लगाते। अब है लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, यानी कि उसने क्या लिखा है, कौन कौन सी किताब लिखी है। ही वॉज वर्किंग हार्ड टू बिकम ए राइटर। मैंने आपको पहले ही कहा, जिसमें आपकी इंटरेस्ट होती है इसी पर कम। देखो अगर आपको अब थोड़ा ही याद होगा, अब आपको कुछ पढ़ ये राइटर, आप कितने लाइन्स आप उस पर लिख सके। ही वॉज ए गुड राइटर, ही वॉज राइटिंग फॉर द न्यूज पेपर्स, ही वॉज राइटिंग फॉर द जर्नल्स, है ना। उसी पर आप कितने लिख सकेंगे? थोड़ा जो मेन पॉइंट है उन्हीं को माइंड में रखो। समझ आ रहा है? फिर इलाबोरेट खुद ही करना होता है। हाँ, ही अचीव्ड हिज एम विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज नॉवल द गुड कंपेनियंस। यानी कि सबसे पहले उसने एक नावल लिखी है, उस नावल का नाम क्या है? द गुड, वेरी गुड, एन एंजल पेमेंट है। ये दो नावल्स उसने लिखी थी। इन मार्जिन रिलीज्ड ही रोड अबाउट हिज वार एक्सपीरियंस। यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा है, उसने आलमगीर जंग फर्स्ट में हिस्सा लिया था, तो उसने इसमें उसी के बारे में लिखा है। समझ आ रहा है? हाँ। He became famous with his travelogue English journey। उसने एक ट्रावलॉग लिखा है, यानी कि ट्रावलॉग का माने है जो सफर के बारे में जिसमें हम लिखते हैं वो लिखा है। एज ए सोशल रिपोर्टर, वहां इसने काम किए एज ए सोशल रिपोर्टर। इन हिज वर्क लिटरेचर एंड वेस्टर्न मैन ही सर्व्स द वेस्टर्न सिविलाइजेशन फ्रॉम द 15th century। यानी कि वहां उसने ऐसे किया है 15th century से, वहां मतलब सर्वे किया है कि वहां क्या हुआ है, सर्वे पास्ट के बारे में। हिज इंपॉर्टेंट नॉवेल्स आर द मून शाइन। ये उसके देखो इन्वर्टेड कॉमास में, मैंने पहले कहा ना इनको इन्वर्टेड कॉमास में रखना होता है। हाँ, बेनाइटेड, फार अवे, दे वॉक इन द सिटी, ऑल्सो ही अचीव्ड हिज पॉपुलरिटी विद हिज प्ले। उसने प्ले भी लिखे हैं, डेंजरस कॉर्नर एंड व्हेन वी आर मैरिड। ये उसने प्लेस लिखे। समझ आ रहा है? यहां तक समझ में आया? बहुत आसान है। अब इसको कुछ प्राइजेस भी मिले हैं, ऑनर्स एंड प्राइजेस। 4 क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेंगे, और क्या पूछेंगे? ज्यादा से ज्यादा व्हाट प्राइजेस आर गिवन टू हिम। बहुत आसान है, जैसे आपने कल पेपर देखा ना। हाँ, क्योंकि वहां मतलब वो आप ज्यादा टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो आजकल मतलब क्रिएटिवनेस पर जोर देते हैं कि आप खुद कितना लिख सकेंगे। हाँ, ऑनर्स एंड प्राइजेस। ही रिजेक्टेड द ऑफर ऑफ नाइटहुड एंड पीरेज। यानी कि उसको नाइटहुड मिला था मगर उसने इसको रिजेक्ट किया है। समझ आ रहा है? हाँ,
जैसे कि शायद टैगोर को भी नाइटहुड मिला था ना, उसने भी उसको रिजेक्ट किया। ये जो ग्रेट पर्सन होते हैं ना, ये टाइटल्स को मतलब अहमियत नहीं देते। हाँ, ही वॉज ऑनर्ड विथ फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये इसको कुछ ऑनर्स मिले हैं। एट ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी द लाइब्रेरी वॉज नेम्ड ऑन हिज नेम, यानी कि लाइब्रेरी का नाम उसकी नाम पर रखा गया है। समझ रहा है? फिर लाइब्रेरी का नाम क्या होगा, है ना, सीधी सी बात है। टू ऑनर हिम, पदवी का काला, अगर वहां क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट वाज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी, सर हमने ये पढ़ा नहीं। हाँ, टू ऑनर हिम हिज स्टैचू वाज अनवील्ड इन ब्रैडफोर्ड, यानी कि उसका स्टैचू उन्होंने वहां बनाया है। यहां तक समझ में आया? समझ में आया नहीं? तो समरी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो मगर मैंने आपको पहले ही कहा है समरी में क्या होता है, यहाँ एक्चुअली एक माँ होती है, मदर होती है, उसके साथ ये जो घर वाले हैं, मतलब इसकी जो डॉटर है, सन है, हस्बैंड है, वो इसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते। समझ आ रहा है? थैंक यू सलाट एटेंडेंस।